कहते हैं जब इंसान पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ काली की पूजा या आराधना करता है तो माँ कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। एक माँ का ही दर ऐसा होता है जहां से बच्चा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बाकी दरों से खाली हाथ लौटे ना लौटे, लेकिन माँ के दर से कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं लौटता। अगर कोई भी बच्चा माँ के दर पर आता है, माँ की आराधना में आता है, माँ की पूजा में आता है, तो माँ उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजती। कुछ ना कुछ उसके जीवन में या तो बदलाव कर देती हैं या फिर उसको कुछ प्रदान कर देती हैं। अपने भक्त के जीवन में ऐसे शुभ संकेत भेजती हैं जो बताते हैं कि अब माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि माँ काली की भक्ति करने वाले सत्य साधक को कौन से 8 शुभ संकेत प्राप्त होने लग जाते हैं। ये संकेत आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके मन में नई ऊर्जा भर सकते हैं और आपको यह विश्वास दिला सकते हैं कि माँ काली खुद से ही आपका जो है मार्गदर्शन कर रही हैं और माँ काली जिसका मार्गदर्शन करती हैं उसे किसी और की सहायता की जरूरत नहीं होती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मंत्र मंडल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला संकेत, आपके मन का भय जो है खत्म हो जाएगा। देखिए, ये संकेत सबसे ज्यादा गहरा हो सकता है, सबसे ज्यादा आपके लिए जो है दर्दनाक भी हो सकता है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई भय होता है। किसी को खोने का भय, कुछ कार्य का भय, फेल होने का भय, या मैं कहूं कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपको डर लगता है, आप उसको खोना नहीं चाहते। कोई भी ऐसी जगह जहां आप जाते हुए डरते हैं, या फिर मैं कहूँ एक बहुत छोटी चीज कि आप अंधेरे से डरते हैं, रात से डरते हैं, भूत या प्रेतों से डरते हैं। तो क्या होगा कि वो जितने भी डर आपके अंदर है वो सब आपके सामने आने चालू हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर डर मेरे सामने आ रहा है तो फिर उससे मेरी मुक्ति कहाँ है। जब तक आप डर को सामने से नहीं देखते तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप डरते किस चीज से हैं। और जैसे ही डर आपके सामने आ जाता है और जब वो बार बार आने लगता है, आप देखते हैं कि वो डर बार बार आपके सामने आ रहा है, तो क्या होता है कि आपका मन उसको स्वीकार कर लेता है और आप फिर जो है उससे डरना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। चाहे वो किसी इंसान को खोने का हो, आप उस इंसान को खो देते हैं जिसको आप कभी खोना नहीं चाहते थे। वो आपके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो आप निखर कर आएंगे उसका कोई तोड़ नहीं। आप जो बन कर आएंगे उसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि फिर आपको किसी को खोने से भय नहीं लगेगा। और माता काली यही चाहती है कि आपके अंदर कोई भय ना हो, क्योंकि जब तक आपके अंदर भय वास करता है माँ की शक्ति आपके अंदर वास नहीं कर सकती। या आपके अंदर भय वास कर सकता है या माँ की शक्ति वास कर सकती है। बात करते हैं दूसरे संकेत की, अचानक संकट से बच जाना। माँ काली अपने भक्तों की रक्षा तो करती ही है। कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसी बहुत बड़े संकट से जो है टल जाते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने जाने का प्रोग्राम बना, आप सोच रहे थे कि मैं कल वहां जाऊंगा, परसों वहां जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अचानक से क्या होता है कि आप निकल रहे थे, आपकी कार या बाइक का जो है टायर पंचर हो जाता है, आप उसमें अटक जाते हैं और जा ही नहीं पाते। फिर आपको पता चलता है जहां आप जाने वाले थे वहीं पर जगह किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बड़ा या फिर हादसा हो जाता है। कुछ भी ऐसी घटना जो आपकी जान भी ले सकती थी, आप देखते हैं कि आप उस जगह पर पहुंच ही नहीं पाए, आप पहले ही रुक जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा जो है कहीं पर जाने का मन होता है, लेकिन आप जाते नहीं हैं। कहीं पर आप फंस जाते हैं, बहुत सारी भीड़ में फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ लोग घेर लेते हैं, वहां पर भी आप देखते हैं कि कोई और व्यक्ति आकर आपकी मदद कर देता है, आपको बचा लेता है। आप कई बार ये चीज देखते हैं कि आपकी मदद अनजाने व्यक्ति कर जाते हैं जिनको ना आपने कभी देखा ना आप उनको जानते हैं, और फिर वो दोबारा कभी आपको देखने को भी नहीं मिलते। माता काली अपने शुभ चिंतक आपको जरूर भेजती है, आप तक जरूर अपनी मदद जो है माँ पहुंचाती है, क्योंकि माँ जानती है आपकी मदद और कोई नहीं करेगा। इसीलिए माँ क्या करती है, वो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती है। बात करते हैं तीसरे संकेत की, आपके चेहरे पर जो है तेज आने लग जाएगा। अब हम बात करें कि किस प्रकार का तेज, आखिर क्या तेज आपके चेहरे पर आएगा। देखिए, आपके चेहरे पर कोई रोशनी नहीं आ जाएगी। आपके चेहरे पर तेज आने का मतलब यह है कि आपके चेहरे के ऊपर दिखने लग जाएगा कि आप जो है सबसे अलग हैं, कुछ हटके है आपके अंदर। शायद आसानी से लोग ना समझ पाए, लेकिन जो लोग भक्ति या पूजा करते हैं वो जरूर आपके इस तेज को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि आपने क्या कमाया है। भक्ति भी एक तरीके से आपकी कमाई है जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाती है। उसका ही ये लक्षण है कि वो आपके चेहरे पर दिखती है। बहुत सारे लोग आपसे आकर्षित होना चालू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आपसे घंटों घंटों बात करना चाहते हैं, आपकी सुनने लगते हैं। जहां पहले लोग आपके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, आप इग्नोर हो जाते थे सबसे, अब आप वहां पर देखते हैं कि ना कोई आपको इग्नोर करता है ना फिर आपको कोई निगलेक्ट करता है। आपकी बात को लोग सुनते हैं, आपकी बात को व्यथा नहीं समझते, आपकी बात आपको मूर्ख नहीं मानते। जहां लोग पहले मूर्ख मानते थे, अब आप देखते हैं कि लोग जो वहीं पर
अब आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि जो आपके चेहरे पर तेज है वो उनको आकर्षित कर रहा है। आम मनुष्य भी आपके तेज को देखकर चकित रह जाता है और आपकी तरफ देखता चला जाता है। जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, वो भी आपके चेहरे को तेज को देखकर एक बार मुस्कुराते जरूर हैं, क्योंकि ये तेज आपका नहीं, आपकी भक्ति का है। जितनी भी भक्ति पूजा पाठ आप करते हैं, उसका तेज आपके चेहरे पर जरूर दिखता है। बात करते हैं चौथे संकेत की। सपनों में देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि किस प्रकार का आशीर्वाद। देखिए, सपनों में माँ क्या करती है, अगर आपके ऊपर कोई संकट है या फिर आपके साथ कुछ घटित होने वाला है, तो सपनों में आपको पहले बता देती है कि आपको ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है। जब भी आप कोई साधना, पूजा या आराधना कर रहे होते हैं, उस दौरान पे आपको माता के दर्शन होते हैं। इसका मतलब यह है कि माँ आपकी साधना से प्रसन्न है और आपकी पूजा जो है लग रही है। कई बार माँ आपको साक्षात अपने रूप में आके दर्शन देती हैं, आपके सिर पर हाथ रखती हैं, आपसे बातें भी करती हैं, या फिर अगर बातें भी नहीं करती तो आपकी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। कई बार आपको अनजानी मूर्तियां या फिर अनजाने मंदिर दिखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे और शायद आपने कभी देखे भी नहीं पाएंगे। इस तरह की जगह भी जो है आपको दिखने लग जाती हैं। या फिर मैं कहूँ, एक छोटी कन्या के आपको दर्शन होने लग जाते हैं। बहुत सारी छोटी कन्याओं के दर्शन होने लग जाते हैं। किसी ट्रेन के आपको या फिर पेड़ के भी अगर दिखता है तो समझ लेना है कि वो भी माँ की ही कृपा आपके ऊपर होती है। माँ आपको शक्ति के स्वरूप की झलक जरूर दिखाती है। किसी भी रूप में हो सकती है, दीपक हो, फूल हो, कुछ भी हो। अपने संदेश आपको जो है सपनों के माध्यम से देती हैं। अगर माँ आपसे कुछ काम करवाना चाहती हैं तो वो आपको सपनों के माध्यम से बताती हैं कि वो आपसे ये अपेक्षा रखती हैं, माँ ये चाहती है कि आप अपने जीवन में ये करें। और क्योंकि जब आप उसको करेंगे तो आपका ही उसमें जो है भला होता है। पांचवा संकेत, शत्रु और नकारात्मक लोग दूर हो जाना। माँ काली की कृपा से आपके जीवन से जितने भी बुरे लोग हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपका अहित सोचते हैं या फिर आपसे नफरत करते हैं, अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं, फूकते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते। और मैं कहूँ शत्रु, जो आपको सीधे सीधे पता है कि आपके शत्रु हैं, वो आपसे दूर होने लग जाते हैं। आपको खुद भी महसूस होगा कि जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आपको सबके सामने गिराने की कोशिश करते थे, वे अब असर नहीं कर पा रहे। कुछ लोग खुद ही आपके जीवन से अलग हो जाते हैं और कुछ लोग को आप खुद अलग कर देते हैं। ये माँ का संरक्षण है कि अब आपके चारों ओर केवल सकारात्मक ऊर्जा ही रही। माँ नहीं चाहती कि आप जो है नकारात्मक लोगों के बीच में रहें, क्योंकि अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच में बने रहेंगे तो एक दिन आप भी जो है नकारात्मक हो जाते हैं। किसी को बताना कि तुम नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, ये हमारा हक नहीं है। हमको ये पता है कि हम क्या है, इसीलिए आपको अपने बारे में सोचना है, अपने ऊपर गौर करनी है कि जो कर्म आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो कर्म सच्चा है, क्या वो कर्म एक ऐसा कर्म है जो आप भगवान को अपना मुंह दिखा सकें। छठा संकेत, आपके मन में करुणा और शक्ति दोनों का जागरण होना चालू हो जाता है। माँ काली केवल शक्ति नहीं देती बल्कि आपके मन को कोमल जरूर बनाती है। सच्चा साधक औरों के दुख को समझने लगता है, दूसरों की मदद के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित रहता है, बार बार अग्रसर रहता है कि कैसे भी उसको मौका मिल जाए कि वो किसी की मदद करे। साधक जो है मौका ढूंढने लग जाता है, आप मौका ढूंढने लग जाते हैं। जहां पहले आप लोगों की मदद करने से बचते थे, लोगों की सेवा आपको पसंद नहीं आती थी, कुछ खास लोगों के बारे में कम सोचते थे, वहीं पर अब क्या होता है कि आप लोगों के बारे में इतना सोचने लगे हैं कि आपको अपना भी ख्याल नहीं रहता है। कुछ भी हो जाए आप ये सोचते हैं कि मुझे किसी का भला करना है। अगर आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको खाने के लिए पैसे नहीं है, आपके अंदर इतना ज्यादा दुख हो जाएगा उसको देखकर कि आप सोचेंगे कि कैसे भी मैं इसकी मदद करूं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप मदद नहीं कर पाते तो आपको बहुत ज्यादा जो है उस पर गिला शिकवा रह जाता है अपने आप से। आपके अंदर एक गिल्ट आ जाता है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, आज नहीं कर पा रहे, जब आपके पास होगा तब आपको करनी है, क्योंकि जितनी आप मदद करेंगे माता काली उतनी ज्यादा आपके ऊपर प्रसन्न होती चली जाएंगी। सातवां संकेत, साधना में खुद से मन लगना। पहले जहां ध्यान में आपका मन जो है बहुत भटक जाता था, अब आपका मन खुद ही साधना की ओर खिंचता चला जाता है। मंत्र जाप करते समय मन जल्दी स्थिर हो जाता है। माँ का नाम लेते ही अंदर एक गहरी शांति और सुख का भी अनुभव होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि माँ ने आपको अपने आंचल में ले लिया है, क्योंकि माँ जिसको अपने आंचल में ले लेती है उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता, उसका जीवन जो है खुशियों से भरने लग जाता है। माँ का आंचल सबसे प्यारा होता है, दुख होते हुए भी आपको उनका एहसास नहीं होने देगी, इसीलिए आपका साधना पूजा में बहुत ज्यादा मन लगता है। बात करते हैं आठवें संकेत के, जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आपके होने लगेंगे। आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसे बदलाव होंगे जिनसे आपका आत्मविश्वास और श्रद्धा दोनों बढ़ जाएंगे। आपके काम काज में सफलता
पारिवारिक रिश्तों में सुधार, मन चाहे मांग मिल जाना और सबसे बढ़कर जीवन में संतोष आना। सबसे बड़ी चीज है संतोष। भक्ति, साधना, पूजा तब तक सफल नहीं जब तक आपके अंदर संतोष ना आ जाए। जैसे ही आपके अंदर संतोष आ जाता है, समझ लीजिए आपने जो है सब कुछ पा लिया। आपके अंदर का मोह जरूर मरना चाहिए। अंतिम समय में आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपको माता काली की प्राप्ति हो। माता काली की प्राप्ति हर किसी को नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति हर किसी को नहीं होती, केवल उसको होती है जो सच्चे मार्ग पर चलता है। अगर आपके साथ भी ये सब संकेत हो रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।